गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में हिंदी व्याकरण खंड से लिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैं बच्चों पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक पर देखिए और सुनिए और समझिए। ठीक है, तो विवेक एक लड़का है, वो कहता है देखो मुर्गा कुकड़ू कू बोल रहा है और तितली उड़ रही है, चिड़िया दाना चुग रही है। तो राहुल हाँ, और पिताजी सैर करके आ गए हैं, लेकिन मोहित तभी भी खेल रहा है। उपरोक्त रंगीन शब्दों को पढ़कर स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग का बोध होता है, इन्हें हम लिंग कहते हैं। ठीक है, परिभाषा शब्द का वह रूप जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। क्या? शब्द का वह रूप जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग का बोध करा रहा है, लड़की स्त्रीलिंग, माली पुल्लिंग और मालिन माली की पत्नी स्त्रीलिंग। ठीक है, तो लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, माली, पिताजी आदि, यह सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? यह पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, मालिन, माताजी आदि। ठीक है, ये सब क्या बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति के सूचक हैं, तो इसीलिए क्या है? यह स्त्रीलिंग है। ठीक है, लिंग की पहचान। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा शब्द आप जानते हैं ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान, मतलब कि दोनों में एक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, या एक पद है। ठीक है, तो यह दोनों के लिए ही एक समान प्रयुक्त होगी। नहीं कि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए, नहीं, या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रधानमंत्री ही प्रयुक्त होगा। ऐसे ही राष्ट्रपति, डॉक्टर, मंत्री, खिलाड़ी, इंजीनियर आदि, ये ऐसे कुछ हैं शब्द। ठीक है, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई को छोड़कर जो महीनों के नाम हैं वह पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, पहाड़ों के नाम, पहाड़ों आप लोग जानते हैं ना, पहाड़ पढ़े होंगे आप ना, तो उनके जो नाम हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। ठीक, जैसे हिमालय, ऐसे ही अरावली, ऐसे पहाड़ जो हैं पहाड़, वो सब। पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम इमली, बेरी को छोड़कर जो दोनों स्त्रीलिंग में आते हैं, शेष जो पेड़ हैं वो सब पुल्लिंग में आएंगे। जैसे अशोक है, आम है, पीपल है। ठीक है, ऐसे ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़कर वो सब किस में आएंगे? वो पुल्लिंग में आएंगे, पृथ्वी स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, और जो शेष हैं बुध, शुक्र, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम, देशों के नाम भी ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। राज्यों के नाम ये भी पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम ये भी पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम, धातुओं आप लोग नहीं जानते ना, जैसे लोहा, सोना, चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। इसके अलावा शेष पुल्लिंग में आते हैं। मच्छर, घड़ियाल, कछुआ, भेड़िया आदि। ठीक है, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषाओं के नाम, जैसे चीनी, हिंदी, ये भाषाएं हैं जो ये होती हैं, ये किस होते हैं? स्त्रीलिंग में हमेशा होती हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। बोलियों के नाम, बोलियों जैसे चीनी है ना, हिंदी, अरबी, ये सब किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में हमेशा आती हैं। तिथियों के नाम, तिथियाँ भी किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, फारसी, रोमन, ये किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली आदि किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में हमेशा आती हैं। ठीक है, कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान नर तथा मादा लगाकर की जाती है। जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर कौवा, मादा कौवा। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग होता है। निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, जिसमें जीव नहीं होता उसे निर्जीव कहते हैं ना। तो निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग होता है। उनका क्रिया के साथ प्रयोग करके निश्चय किया जाता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे वहाँ मेज रखी है, कुर्सी छोटी है, ये दोनों निर्जीव है ना। ठीक है, तो जो रखी है, जो क्रिया है,
इससे हम समझ पाते हैं कि ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। ऐसे कुर्सी छोटी है तो छोटी कैसी है, छोटी है, तो छोटी से हम समझ पा रहे हैं कि यह क्या है, स्त्रीलिंग सूचक है। ठीक है। गिलास रखा है, गिलास रखा है मतलब पुल्लिंग है। ठीक है। ऐसे ही क्रियापदों और सर्वनाम शब्दों जैसे मेरा, मेरी, उसका, उसकी, किसका, किसकी से भी लिंग का निर्धारण होता है। जैसे वह किसका कमरा है, वह किसकी पतंग है, प्रधानमंत्री भाषण दे रही है। ठीक है। लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम, लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम हम लोग देख लेते हैं। जैसे ला ता के स्थान पर त्री का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाना। ठीक है। जैसे दाता, दाता का दात्री स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग दाता होगा और स्त्रीलिंग उसका दात्री होगा। नेता का नेत्री, ता का त्री लगा के यहाँ पे हम लिंग चेंज करें। ठीक है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ऐसे ही विधाता का विधात्री, रचयिता का रचयित्री, अभिनेता का अभिनेत्री, प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्त्री। इनी इणी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। कैसे, देखिए, पुल्लिंग में स्वामी, स्त्रीलिंग में स्वामिनी। एकाकी पुल्लिंग, एकाकिनी स्त्रीलिंग। हंस का हंसिनी। ठीक है। आज्ञाकारी का आज्ञाकारिणी, गृह स्वामी का गृह स्वामिनी, मनोहर का मनोहारिणी। मति और वती प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। प्रत्यय आप लोगों जानते हैं कि नहीं, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो यहीं पर जैसे श्रीमान पुल्लिंग शब्द है तो इसमें श्रीमती लगा के स्त्रीलिंग बना दिया गया है। ठीक है। बुद्धिमान बुद्धिमती, बलवान बलवती, भाग्यवान भाग्यवती, रूपवान रूपवती। ठीक है। धैर्यवान धैर्यवती। हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनके लिंग परिवर्तन में कोई विशेष नियम लागू नहीं होता तथा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। पुल्लिंग शब्द वर, स्त्रीलिंग वधू। पुल्लिंग शब्द पुरुष, स्त्रीलिंग स्त्री। कवि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कवित्री। बैल पुल्लिंग, स्त्रीलिंग गाय। वीर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वीरांगना। नर पुल्लिंग, नारी स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्दों में लिंग के कारण परिवर्तन हो जाता है। लिंग से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, अब जो आप लोगों का होमवर्क या गृह कार्य होगा वो अभ्यास कार्य है। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।